हम सभी अपनी और अपने भीतर की जीवन यात्रा पर उतर चले। What a wonderful inner journey meditation is. लगातार देखते चले जाना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, लगातार देखते चले जाना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं माइंड के साथ लगकर के बिखर ना जाए, कहीं खंडित ना हो, अखंड रूप में बने रहना, थर्ड आई में रहना, बाहर की दोनों आंखों से हट करके भीतर की आंख में प्रवेश करना, अर्थात देखने का पोटेंशियल जगमगाना, देखने की क्षमता को और अधिक बढ़ाते चले जाना, केवल देखना, जो भी दिखाई दे रहा उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। काल्पनिक स्थिति में मस्ती आनंद नहीं बरसता, काल्पनिक स्थिति ड्राई स्टेट है, काल्पनिक स्थिति में मरुस्थल ही मरुस्थल रेगिस्तान मिलेगा, मरुद्यान नहीं खिलेगा। कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना। बहुत किया है तूने, बहुत कर लिया तूने धर्म कर्म, बहुत किया तूने सिमरन जाप, अब उस मालिक को अवसर देना करने का, उसको मौका देना। तुम शांत और मौन होकर के देखते रहना, उसकी कृपा करुणा कितनी बरसती है, उसे अवसर देना थर्ड आई को, जीवन के आविष्कार का। जगमगा उठोगे जब तुम मौन पूर्वक जागे जागे अकर्ता दृष्टा होकर की रहोगे, कसब हो जाएगा। चमत्कारों का चमत्कार, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स आप अपने आकाश में पाओगे। सहज में दोनों पलकें मूंदते ही आपका भीतर देखना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट वॉच करना, कछु करना नहीं, करने की आदत पड़ गई है आपको, भीतर की राह पर कुछ करना नहीं, अंतर्मुखता को उपलब्ध करने के लिए कुछ भी करना नहीं, केवल अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी सुरती में रहना। मैं देख रहा हूं, देख रही हो, बस इतना साहोश बना रहे। महाराज भीतर सारा संसार ही देखता है, उसके सिवा कुछ नहीं। आपने संसार से ही तो दिल लगा रखा है, कोई अपने दिलवर से थोड़ा लगाया है। जहां तूने दिल लगाया है वही तो दिखाई देगा। अगर संसार में ही दिल लगाए रखते हो तो भीतर जब देखोगे तो सारा संसार ही आएगा। आने दीजिएगा, भीतर संसार की डस्ट जितनी भरी है उसे उठने दीजिएगा, अपने आप विदा हो जाएगी। आप इंतजार के पलों में रहना, प्रतीक्षारत रहना, जागे जागे रहना। ये इनर टेक्नोलॉजी अपने आप वर्क करती है, स्वयं सुवस्थित होते चले जाएंगे हम, अपने आप इंटीग्रेटेड होते जाएंगे। घर थोड़ा जागे रहेंगे, भीतर मन माया का खेल देखते रहना, मन के जगत को, मन के संसार को देखते रहना। जितना भी दिखाए तुम देखते रहना, परवाह ना करना। माइंड कितना भी हावी होके आए, कितना भी एग्रेसिव होके आए, कितना एग्रेशन दे, आप जागे जागे रहना। तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, केवल भयभीत करता रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं तेरे सुरती द्वार में प्रवेश करने की, क्योंकि प्रवेश करते ही मन अमन हो जाएगा, माइंड की मौत हो जाएगी। माइंड नहीं रहेगा, इसलिए वो तेरे को छू नहीं सकेगा, वो तुझे टच नहीं कर सकेगा अगर तुम जागे रहोगे।
तो अपने आप शांत होता जाएगा। तुम जागे जागे देखते रहना, अपने माइंड को देखना, विचारों की भीड़ को, विचारों की गति को देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू बहुत मजे से देखना, मुदित भाव से देखना। और अगर भाव दशा है तो उसमें गहरी डुबकी लगाना, प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास को अगन देना, पुकार भीतर भीतर अपने मालिक के प्रति। ये प्यास दर्द दीवानगी बाहर बिल्कुल नहीं उड़ेलना। उड़ेलते चले गए हो इसलिए कुछ बना नहीं तुम्हारा, भीतर वहीं के वहीं खड़े हो। ये प्यास दर्द दीवानगी का आलम भीतर की ओर प्रवाहित करना, स्नान भीतर करना, बाहर बहकना नहीं, बाहर उड़ेलना नहीं, नहीं तो उतरा हुआ सब गायब हो जाता है, सब वेस्ट जाता है। अपनी ओर प्रवाहित करते चले जाना और बहुत डेप्थ, बहुत गहराई को छूना। गहरे होते जाओगे, जो जो माइंड का स्नान होता जाएगा, मन का, अंतर्मुखता का। ये एक महत गजब का स्नान है। अपनी प्यास दर्द दीवानगी, अपनी विरह आगन अधिक से अधिक बढ़ती चली जाए और गहरी डुबकी लगाना, भाव दशा में डूबते चले जाना, विचार दशा में जागे जागे रहना और देखते रहना। भाव दशा में भी कभी कभी माइंड उतर आता है, तेरी भावपूर्ण स्थिति को चुरा लेता है। ऐसी स्थिति में तुम जागना, जागे जागे अपने माइंड को, अपने विचारों को, अपनी नेगेटिविटी को विदा कर देना। पुनः भाव दशा मुड़ आएगी, पुनः बहुत बड़ा ग्लैमरस छलकता हुआ महासागर विरह का उतरता चला आएगा। और जब जब विचार दशा में थोड़ी सी प्यास उठे, थोड़ा भाव उतरे, तो देखने की बजाय डूब जाना उसमें ही। समझ लेना बुद्धि से हृदय की ओर जा रहा हूं मैं, थॉटफुल स्टेट से थॉटलेसनेस की स्टेट पे जा रहा हूं। एकदम डूब जाना उसमें, फिर देखना नहीं। देखते देखते डुबकी लग जाए और डुबकी लगते लगते एकदम जागरण, होश, सुरती उतर आए। ये ऑटोमेटिक होता है। तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना। ओंकार आमीन ईमन। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, अपना आप माइंड बॉडी नहीं, अपना आप बियॉन्ड है इन सब से। फिजिकल बॉडी नहीं हूं मैं माइंड बॉडी भी नहीं हूं, मैं इन दोनों के पार, इन सब का मास्टर हूं। अफसोस कि मुझे मालूम नहीं, जिसके कारण मैं माइंड बना हूं, मैं शरीर बना हूं। ये सब मेरे साधन हैं अपने साध्य की उपलब्धि के लिए। ये साधन ही साध्य बन गए हैं। ये मिस्टेक, ये गलती, ये भूल हमसे हो गई है ड्यू टू इग्नोरेंस, क्योंकि पता नहीं, हमें पता नहीं है। पता हो भी तो भी हम कभी उसमें उतरे नहीं हैं। हमने कभी अपनी ओर जागने का, अपनी ओर जगमगाने का कभी अवसर दिया ही नहीं अपने आप को। मालूम नहीं कैसे हो, किस तरह हो, मालूम हो तो क्यों ना हो, अवश्य में हो, जरूर होगा। अगर सही दिशा जीवन की हाथ लग जाए तो जीवन जगमगा उठेगा।
जीवन सुखद हो, जगमगाता हुआ हो, ये एकमात्र हमारा परम कर्तव्य है। हमें पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना, हमें कछु कंपेयर नहीं करना किसी से। हमें तो अपने भीतर की जगमगाती कंपैशनेट नेचर को उपलब्ध होना है। हमें किसी से क्या कंपेयर करना है, जब अपना भीतर ही सोया पड़ा है, अपना भीतर ही अंधेरों में डूबा पड़ा है, अपना भीतर ही खोया पड़ा है, हम क्या किसी से तुलना करेंगे। सर्वप्रथम अपने से प्रेम करना, अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से, अपने प्रभु से, अपने जन्मदाता जीवन प्रदाता से प्रेम करना। उसके द्वार पर भिखारी नहीं बनना, उसकी संतान होकर के खड़े होना। हम उस अंशी के अंश हैं, हम उससे अलग विलग नहीं, ये थोड़ा अनुभव करना। कदाचित भी मानव जन्म देकर के वो तेरे से अलग विलग नहीं है, तेरे भीतर बैठा है। वो तो जन्म से ही हम सब के भीतर जगमगाता हुआ आया है, थर्ड आई के रूप में। कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें मानव चोला मिला, ह्यूमन बॉडी में जगमगाते हुए जीवन उपलब्ध कर लेना। धन्य धन्य हो जाओगी। अपने से प्यार करना। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं है अपने प्रभु से जिसका, प्यार नहीं है अपने मालिक से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका, प्यार नहीं है अपनी प्रीतम से जिसका। दुनिया भर से प्यार करते हो, दुनिया भर से प्रेम करते हो, क्या कभी अपने मालिक से भी किया? दुनिया हमारे प्रति वफादार हो, घर वाले हमारे प्रति वफादार हो, हमारे चहुं और का संसार हमारे वफादार हो, तुम बहुत देखते हो, बहुत चाहते हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो हर एक व्यक्ति तुम्हारे प्रति वफादार होए। क्या तुम अपने मालिक के प्रति वफादारी पिरोते हो? क्या तुम स्वयं वफादार हो अपने मालिक के प्रति, अपने आप के प्रति? क्या तुम सिंसियर हो? अगर नहीं हो तो हमसे ज़्यादा घर में रखा हुआ डॉग ही हमसे बेटर है। वो जानवर होकर के भी बेटर है, वो जानवर होकर के भी नंबर 1 पे सिंसेरिटी पिरोता है। वो अपने मालिक के लिए कुर्बान होता है, वो अपने मालिक के लिए दिन रात कितना वफादारी का रूप होकर के रहता है। मालिक पुचकारे तो वाह वाह, फटकारे तो और भी वाह वाह। वो दूर रखे तो भी प्रवाह नहीं, वो निकट रखे तो प्रवाह नहीं। वो दोनों स्थिति में, दोनों हालात में कितना सिंसियर, कितना वफादार, कितना मालिक की याद में डूबा रहता है। अपने मास्टर के प्रति डॉगी कितना सिंसियर है। घर में डॉगी रखने वालों, थोड़ा उससे सीख लेना। तो मानव होकर के भी जानवर से सीख लेना। उसके सामने तुम अपने आप को देख लेना, तुम कितने सिंसियर हो अपने मालिक के प्रति, कितने सिंसियर हो अपने प्रीतम के प्रति, जन्मदाता के प्रति। तुम कितने अपने प्रति उन्मुख हो, कितने उसके प्रति तुम वफादार हो। ये स्वभाव, ये सद्गुण अपने डॉगी से ले लेना। डॉगी नंबर ले गया, डॉग नंबर ले गया, परंतु वो कितना भी हो,
वो कितना भी स्वाभाविक रूप से सिंसियर हो, वफादार हो, परंतु डॉग डॉग ही रहेगा। वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता क्योंकि वो जानवर है। परंतु तेरे पास एक ऐसा प्रिविलेज है, तेरे पास क्या गजब का अधिकार है कि अगर तू डॉग की तरह सिंसियर हो जाए अपने मालिक के प्रति तो तू डॉग ही नहीं रहेगा, तो गॉड हो जाएगा। अरे ओ इंसान, तू भगवान हो जाएगा, तो स्वयं परमात्मा हो जाएगा। अगर ऐसी सिंसियरिटी, ऐसी वफादारी तू अपने मालिक के प्रति पिरोएगा तो डॉग ही रहेगा, किंतु तू अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाएगा। तो अतिक्रमण करेगा अपने स्वभाव का और तो भगवान हो जाएगा, तो स्वयं गॉडली हो जाएगा, तो स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाएगा। घर तूने उसके प्रति वफादारी पिरोई, उसका होकर के जिया, हर हालात में तेरा भाणा मीठा लागी, तेरी सुरती, तेरी याद, तेरी बंदगी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे प्रति वफादारी का रूप बन के रहूँगा, उन्मुख होके रहूँगा, सूरजमुखी फूल की तरह। मैं अपने महासूर्य के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, विराट के प्रति उसी तरह उन्मुख होके रहूँगा। बेमुख नहीं होऊंगा, मनमुखी नहीं होऊंगा। मैं कदाचित भी बेवफा नहीं होऊंगा। नहीं तो पशु पक्षी नंबर ले जाएंगे, जो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकती, अपने स्वभाव में रह करके भी कितनी बड़ी शिक्षा दी जाती है। हम तो इंसान हैं, किंतु फिटे मुंह हमारा, हम इंसान होकर के भी वफादार नहीं है, अपने आप के प्रति सिंसियर नहीं है। दूसरों से सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, हम स्वयं सिंसियर नहीं हैं। कितना घटिया जीवन है हमारा। जरा देख लेना अपनी आंख से भीतर, कितनी वफादारी पिरोई है तूने, जो तू सुखी जीवन जीना चाहता है, तो स्वस्थ पूर्ण जीना चाहता है, तो सुख पूर्ण जीना चाहता है, आनंद पूर्ण जीना चाहता है, तो प्रेम पूर्ण जीना चाहता है, तो हितकारी जीवन जीना चाहता है, तो फिर उसके प्रति उन्मुख हो जा, अपनी अंधेरी दूर कर ले, उससे प्यार कर ले। वो प्रेम का भूखा है, उसे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, एकमात्र उन्मुखता चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। अपने अंश, अपने साकार रूप इंसान से उस निराकार महाशक्ति को अपना साकार रूप प्रदान किया है जिसने हर इंसान को, उससे कुछ नहीं चाहिए। वफादारी तो हमारा ही कल्याण करेगी, अगर होगा तो हम कल्याणकारी हो जाएंगे, उसको कुछ नहीं चाहिए। परंतु जो उसके प्रति उन्मुख होते हैं, उन पे उतर जाता है वो सारा विराट लेकर के, धन्य धन्य कर देता है। वैसे भी तो माइंड के प्रति वफादार होके जी रहे हो, माइंड के गुलाम होके जी रहे हो, माइंड की इच्छा पूर्ति में ना जाने कहां 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 करोड़ों के संख्या में जा रहे हो, मन की इच्छा पूर्ति के लिए ना जाने कितने कितने द्वारों पे जा रहे हो, मन की इच्छा पूर्ति के लिए ना जाने कितने पूजा, कितनी पाठ, कितने सिमरन, कितने जाप, कितने हवन यज्ञ कर रहा हो। मन की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो, मन की गुलामी कर रहे हो क्या? वैसे भी तो वफादारी पिरो रहे हो माइंड के प्रति, किंतु महाराज हमें पता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मालूम नहीं इसलिए हो रहा, दिशा नहीं, मार्गदर्शन नहीं, इसलिए सारा जन्म खोया जा रहा है मंगतापन में, भिखारीपन में। मालिक होकर के जीने की प्यास, जीने का ढंग, जीने की दिशा हाथ नहीं लगी इसलिए। वरना क्यों कोई भिखारी बनेगा अपने मालिक, अपने परमपिता के द्वार पर?
क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप के द्वार पर भिखारी बन के खड़ा होता है? क्या मांग रहे हो वहां? जो अपना नहीं है, जो साथ नहीं देगा, क्यों नहीं उसके दीवाने भक्त परवाने पतंगे परवाने होकर के जाते तुम उसके सामने? भिखारी नहीं, भक्त होकर के, प्रेमी होकर के, उससे प्रेम करने की प्यास लेकर के जाते उसके द्वार पर। तो फिर जाते ही कहां, फिर तो अपने भीतर ही रहते हैं। प्रेम कर अपने आप से, अपने प्रीतम से, अपने मालिक से, अपने अस्तित्व से प्रेम कर, कमी नहीं रहेगी, गारंटी देता है। तुम्हारे जैसा खिला फूल दूसरा नहीं होगा। जिस दिन तुम उससे प्रेम करेगा, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो जी भजता उसका बेड़ा पार है। प्रेम जे तेनू प्रेम करंदा चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। हंकार अभिमान का सिर उसके चरणों पर चढ़ा दे, धन्य धन्य हो जाएगा। प्रेम कर उससे, डॉगी जैसे अपने मालिक से करता ऐसे तू अपने मालिक से प्रेम कर। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इंसान हो के जी, चोला इंसान का मिला है तुझे। हैवान शैतान होकर के मत जी, बेवफा मत हो जा, वफादार होके जी अपने मालिक के प्रति। कभी दुखपूर्ण नहीं जीवन होगा, कभी दुखी नहीं जिएगा तू, कभी दुखपूर्ण तुझे तेरा माइंड नहीं बना सकेगा। माइंड का बन के मत जी, अपने मास्टर का बन के जी। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से, प्यार नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। चाहे कितना बड़ा अवधूत, कितना बड़ा त्यागी, सुखदेव जैसा, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। जागे पुरुष की शरणागति में सच्चित आनंद की बरसात होती है। इंसान होकर के भी इंसान नहीं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है यहाँ, बदनसीबी है यहाँ। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। ये है स्पिरिचुअल साइंस, सुपर साइंस। मेडिटेशन इज ए सुपर साइंस।
और साइंस के दीवानों, विज्ञान के दीवानों, बहुत छोटी सी साइंस लिए फिरता हो। ये तो सुपर साइंस का अंश भी नहीं जो लोग लिए फिरते हो अहंकारवश, अभिमानवश। अरे सुपर साइंस की लैब में उतर के देख, टोटलिटी मिलेगा तुझे, टोटल लाइफ मिलेगी तुझे। यू आर नॉट ओनली ग्रेट, यू विल बी टोटल टू। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, अपने से प्रेम करना, सुरती जगमगा जाए। प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना सुरती प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। ये एहसान है सद्गुरुओं का, चारों युगों में ये एहसान है सती पुरुषों का, ये एहसान है सद्गुरुओं का, ये एहसान है जागे पुरुषों का। ये धरती वीरान नहीं है, भारत भूमि वीरान नहीं। अब भी कलयुग में भी, कलयुग में भी अभी भी भारत भूमि उन जागे पुरुषों से वंचित नहीं है। भारत भूमि वीरान नहीं है, भारत भूमि वीरान नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका।